थक गए थे कि अब हम सही नहीं होंगे। कुछ भी नहीं करता था, हाथ भी नहीं उठता था, गोड़ भी नहीं उठता था, मुट्ठी भी नहीं बना था। पेशेंट्स अच्छे हो रहे हैं स्पाइन के। मंथ में हम 12-15 सर्जरी करते हैं स्पाइन के। तो पेशेंट को कन्विंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है क्योंकि नेगेटिव कन्विंस भी हुए रहते हैं पेशेंट्स। लेकिन पेशेंट्स को मिलाया भी जाता है, जो प्रीवियस ऑपरेट किए पेशेंट्स हैं उनसे भी मिला भी देते हैं हम पेशेंट्स को कि आप उनसे बात कर लें जाके, वो क्या कहते हैं आप इस बात को समझें कि ऑपरेशन के बाद ख़राब नहीं होता, चीज़ें रिकवरी करती हैं। कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ऑपरेशन हुआ उस दिन, एक दिन के बाद मेरा सब कुछ फंक्शन चालू हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। एक वक्त ऐसा भी था कि बिहार में लोगों को जब कोई बड़ा ऑपरेशन कराना होता था, कोई बड़ी सर्जरी करानी होती थी, तो सीधा बम्बई और दिल्ली की टिकट कटवा लेते थे। लेकिन जिस तरीके से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव हुए हैं, जिस तरीके से बिहार में कुछ ऐसे अस्पताल शुरू हो चुके हैं कि लोग इतना इन पर भरोसा दिखा रहे हैं कि जो लोग पहले इलाज कराने दिल्ली और बम्बई जाते थे, तो अब वहाँ से लोग इलाज कराने यहाँ पहुँच रहे हैं। और एक ऐसा ही बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन फिर हुआ है और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है डॉक्टर सुशील कुमार सिंह। स्पाइन की सर्जरी की गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है, जिससे ना केवल लोग घबराते हैं लेकिन अक्सर हर एक जगह को इसके लिए ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। लेकिन लोगों ने भरोसा दिखाया है और भरोसा दिखाया है अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहैबिलिटेशन पर। तो अब बात करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार सिंह से, जानेंगे इस सर्जरी के बारे में और जिस पेशेंट का उन्होंने इलाज किया है उससे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, लाइव सिटीज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, स्पाइन की सर्जरी, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं जो आपने इन दिनों सर्जरी की है, जिसके बारे में हम आगे उन पेशेंट से भी बात करने वाले हैं। ये सर्जरी क्या थी, कितनी मुश्किल थी, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, सब बताएं। स्पाइन की सर्जरी अपने आप में एक जटिल सर्जरी है। इस केसेस में स्पाइन में जो कॉर्ड पे कंप्रेशन पड़ता है उसके वजह से पेशेंट्स के हाथ और पैर काम करना बंद करते हैं। किसी केसेस में सडन होता है अगर ट्रॉमा के केसेस हैं, और किसी केसेस में ग्रेजुअली ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती है जब कंप्रेशंस पड़ते हैं स्पाइन पे डिस्क के वजह से, या फिर लिगामेंट्स ठीक हो जाते हैं, जॉइंट ख़राब हो जाते हैं स्पाइन के। तो उस कंडीशन में पेशेंट जनरली डिटोरिएट करता रहता है, पैर काम नहीं करता है, हाथ का फंक्शन ख़त्म होने लगते हैं। तो उस समय डेली एक्टिविटी पेशेंट की ख़त्म हो जाती है, उनका जॉब भी चला जाता है काफ़ी हद तक। तो उस केसेस में अगर डिकम्प्रेस करते हैं पेशेंट्स को, सर्जरी करते हैं और ये प्रेशर्स को कम करते हैं, तो नस फिर रिगेन होना शुरू हो जाती है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है रिकवरी के लिए पेशेंट्स के, क्योंकि नस के ग्रोथ में बोला जाता है कि 1 इंच पर मंथ ग्रो करती है नस। उस हिसाब से हाथ के फंक्शन और पैर के फंक्शन आने में थोड़े समय लगते हैं, बट पेशेंट रिकवर कर जाता है। डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं कि रिकवरी में वक्त लगता है, तो मैं जानना चाहूँगी कि कितना वक्त लगता है। अगर डिपेंड करता है कंप्रेशन कितना ज़्यादा और कितने लेवल्स पे है। एक लेवल पे है कंप्रेशन तो पेशेंट इजीली आपके 6 महीने में रिकवर कर जाता है। अगर मल्टीपल लेवल्स पे हैं तो 1 साल 1.5 साल लग जाता है उनको प्रॉपरली रिकवर करके अपने नॉर्मल फंक्शन पे आने में। समटाइम्स अगर नस इनसाइड द कॉर्ड अगर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है तो रिकवरी थोड़ी तेज़ हो जाती है। स्पाइन की सर्जरी से लोग बहुत घबराते हैं। कोई भी सर्जरी हो आमतौर पर तो लोगों का पहला थॉट यही रहता है कि सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन देखते हैं। ऐसे में किसी पेशेंट को स्पाइन सर्जरी के लिए कन्विंस करना, ये कितना चैलेंजिंग था? ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि पेशेंट्स बहुत जगह से घूम के आए होते हैं हमारे पास, और उस कंडीशंस में ये होता है कि पेशेंट को बहुत लोगों ने एडवाइस किया भी होता है कि अगर स्पाइन की सर्जरी कराओगे तो तुम्हारा फंक्शन जो अभी थोड़ा बहुत है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो पेशेंट काफ़ी डरे रहते हैं क्योंकि स्पाइन एक इतनी मतलब जटिल सर्जरी स्पाइन की होती है कि उसमें अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो जाए तो पेशेंट के जो रिकवरी के प्रोसेस होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। तो उसको काफ़ी ध्यान दिया जाता है और ये बातें पेशेंट को अच्छे से समझाई जाती है कि उनको उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है और कैसे हम उसको ठीक करेंगे। यहाँ से बहुत सारे पेशेंट्स मूव कर जाते हैं, पटना में नहीं कराते थे हम, इससे पहले दिल्ली में काम करते थे तो वहाँ देखा है बहुत सारे पेशेंट्स आते थे वहाँ पे कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिलीव नहीं था पेशेंट्स का या फिर डॉक्टर्स वैसे नहीं थे। तो वो देख के मेरे को थोड़ा सा लगता था कि हमारे स्टेट के पेशेंट्स वहाँ दिल्ली में आते हैं, साथ में 3-4 अटेंडेंट भी रहते हैं, तो उनका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता था रहने का प्लस सर्जरी कराने का भी। तो यहाँ सब पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए मेरे को वहाँ से हम थोड़ा मूव किए पटना की तरफ कि जब हम ये काम यहाँ कर सकते हैं तो ये काम पटना में भी कर सकते हैं। तो इसलिए पटना मूव किया और पेशेंट्स अच्छे हो रहे हैं स्पाइन के। मंथ में हम 12-15 सर्जरी करते हैं स्पाइन के। लेकिन पेशेंट को कन्विंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है क्योंकि नेगेटिव कन्विंस भी हुए रहते हैं पेशेंट्स। लेकिन पेशेंट्स को मिलाया भी जाता है, जो प्रीवियस ऑपरेट किए पेशेंट्स हैं उनसे भी मिला भी देते हैं हम पेशेंट्स को कि आप उनसे बात कर लें जाके, वो क्या कहते हैं आप इस बात को समझें कि ऑपरेशन के बाद ख़राब नहीं होता, चीज़ें रिकवरी करती हैं।
एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिन मरीज़ से हम बात करने वाले हैं उनके केस में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था जब वो आपके पास आया, और उनकी रिकवरी में जैसा आप बता रहे कि अलग अलग स्टेजेस पर डिपेंड करता है कि कितने वक्त में रिकवर करेंगे, तो अंदाज़न क्या कुछ टाइम लगेगा उनकी रिकवरी में? हमारे पास जो पेशेंट हैं जिनका सर्वाइकल स्पाइन का प्रॉब्लम था, तो हमारे पास आए तो उनके पैर काम नहीं कर रहे थे, और बाई प्रोफेशनल वो ड्राइवर हैं, तो उनका जॉब भी चला गया था, वो हाथ में भी वीकनेस था, तो उनकी MRI कराई तो ये पता चला कि मल्टीपल लेवल पे कंप्रेशन थे उनके। तो फिर इनको कन्विंस किया गया सर्जरी के लिए, तो इन्होंने कुछ टाइम लिया, सोचा बेचारा, फिर सर्जरी कराई इन्होंने। सर्जरी के दौरान हम लोग जो डिकम्प्रेस करते हैं तो उस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए फिक्सेशन भी हुआ, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस चला, लेकिन ये था कि डिकम्प्रेशन और सर्जरी अच्छे से हो गई इनकी, और ग्रेजुअली ये रिकवर कर गए। इनके पैर के फंक्शन नहीं थे, और अभी लगभग 2 हफ्ते हुए हैं ये एटलीस्ट अपने वॉकर के सहारे ये चलना शुरू कर चुके हैं। वॉकर के सहारे चलते हैं, अब इन्हें किसी और इंसान की भी मदद की ज़रूरत नहीं है? किसी इंसान की मदद की ज़रूरत नहीं है, ये अपना डेली रूटीन कर सकते हैं, बाथरूम जाते हैं आते हैं खुद से, किसी की सहायता की ज़रूरत इनको नहीं पड़ती। जी। तो चलिए अब जिन्हें डॉक्टर सुशील ने जीवन दान दिया है उन्हीं से उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। लाल बाबू पांडे, कहाँ से आए थे? बिहार से। बिहार से ही हैं, किस ज़िले से? रोहतास जिले से। जी। ये बताइए कि सर्जरी कराने के लिए जब डॉक्टर साहब ने पहली बार आपको कहा था, तब क्या मन में घबराहट हुई थी? ये सोचा था कि सर्जरी के अलावा कुछ और कराएंगे? नहीं, वो करा के दवाई करा के हम थक गए थे। जी। बोला डॉक्टर साहब यही बोले कि बे सर्जरी का कोई उपाय नहीं है, आपको सर्जरी कराना होगा। जी। फिर सुशील बाबू के पास हम सटे, ये हमको विश्वास दिलाए कि नहीं आप कराइए, तब हमने थोड़ा टाइम लेकर यहाँ कराए तो हम बहुत सक्सेस हुए। इस जगह के लिए किसी ने आपको सजेस्ट किया था, किसी ने सलाह दी थी कि पटना में जाकर यहीं इलाज कराना है? एक हमारे गांव में बनिया था, वही बोला कि नहीं आप वहीं चले जाइए। जी। वो धान खरीदा था, वही बोला ना कि आप वहीं जाकर ऑपरेशन कराइए, वहाँ मिलिएगा आपका काम हो जाएगा। हम यहाँ आकर मिले तो सुशील बाबू बोले कि आप घबराइए मत, आपका काम ओके हो जाएगा। जी। फिर इन्हें हमको ऑपरेशन किए तो मेरा हाथ गोड़ कुछ नहीं चल रहा था। ऑपरेशन के पहले हाथ पैर कुछ भी काम नहीं नहीं कर रहा था। ऑपरेशन हुआ उस दिन, एक दिन के बाद मेरा सब कुछ फंक्शन चालू हो गया। ऑपरेशन के एक दिन बाद ही सारे फंक्शन चालू हो गए। जी। तो कितने वक्त आपका इलाज चला यहाँ पर? इलाज तो अभी कम से कम 11-12 दिन। 11-12 दिन। और यहाँ पर सारी जो फैसिलिटीज़ थी, बाकी के जो स्टाफ थे, सब कुछ बिल्कुल सही था? हाँ सही था, एकदम ओके था, कोई दिक्कत नहीं था। और अब ऑपरेशन के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी भी ठीक है, हम एकदम बिल्कुल ओके हैं। रोज एक दिन हम ओके हो जा रहे हैं। मतलब हर दिन आपकी तबीयत और ज़्यादा बेहतर होती जा रही है? बढ़िया हो रहा है। जी। कुछ वक्त पहले तक आप चल भी नहीं पा रहे थे, आपके हाथ पैर काम भी नहीं कर रहे थे? कुछ उठ भी नहीं करता था, हाथ भी नहीं उठता था, गोड़ भी नहीं उठता था, मुट्ठी भी नहीं बना था जी। बले नहीं मिल रहा था। ये सर ने ऑपरेशन किया होकर एक दिन के बाद मेरा हाथ में मुट्ठी बना। कहना सही होगा कि सर ने आपको जीवन दान दिया है? हाँ, जीवन दान दिया। अभी भी हम कह रहे हैं कि सर जीवन दान दिए हैं। जी। हम तो थक गए थे कि अब हम सही नहीं होंगे, बेकार हो गए। बाकी ये सुशील बाबू बोले कि नहीं घबराइए मत, आप ओके हो जाइएगा। तो यही ने हमको ऑपरेशन किए, हमने ओके हो गए 4 फीट। जी। तो जहाँ कभी लोग पहले पटना में डॉक्टर्स पर भरोसा दिखाने से घबराते थे, पटना के हॉस्पिटल्स को ट्रस्ट करने से पहले 1000 बार सोचते थे, तो वहीं अब ऐसे मरीज़ यहाँ हैं जो इस तरीके के ऑपरेशन करा रहे हैं जो पहले सिर्फ और सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में होते थे, लेकिन ना केवल अब वो ऑपरेशन पटना में सक्सेसफुली हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगहों से लोग आकर वो ऑपरेशंस यहाँ आकर करवा रहे हैं, यहाँ के डॉक्टर्स पर भरोसा जता रहे हैं। तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में अनूप ऑर्थोपेडिक्स ने अपने लिए क्या जगह बना ली है और किस तरीके से पेशेंट्स का विश्वास उन्होंने जीत लिया है। बाकी की वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।